अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब से बात करने वाली हूँ। आप सब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इतना बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं पा रही है और बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख करके कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटा पढ़ेगा ना तभी बेटी बचेगी। इतनी हैवानियत कहाँ से आ जाती लोगों के अंदर। जानवर बदनाम था, अब तो इंसान से इंसान को डर लगने लगा है कि हम इंसान से ही डरने लगे हैं। हम कैसे भरोसा कर लें किसी के ऊपर, कैसे एतबार कर लें। मतलब एक क्या कसूर था उस बच्ची का, गलती क्या थी उसकी। कोई ऐसी लड़की रहती है जो चलो घूमती है फिरती है, पार्टी कर रही है, कहीं जा रही दोस्त यार के साथ, तो ऐसा हो गया तो समझ में आता है। लेकिन वो बच्ची तो अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, डॉक्टर थी वो, पेशेंट को मतलब ज़िंदगी देना उसका काम था लोगों को। लेकिन उसे इतनी बेरहमी से, इतनी हैवानियत किस इंसान के अंदर क्यों आ जाती है। मुझे तो ये सवाल मेरे अंदर बहुत, मतलब जब से सुनती हूँ ना। और ये एक ऐसा केस नहीं है, ये ऐसी लाखों हज़ारों बहनें हैं, बच्चियाँ हैं जो इसका शिकार हो रही हैं। आखिर ये कब ख़त्म होगा? आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन लेता है? क्यों यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है कि क्यों नहीं उसे सज़ा देती है? कब मिलेगा बच्चियों को इंसाफ? ऐसे कितनी बच्चियाँ चल जा रही हैं और 4 दिन हो हल्ला करते फिर शांत हो जाते हैं, तो इंसाफ कब मिलेगा? मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ की सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। क्यों अपराधी पकड़ में आ जाता है, पता चल जाता है ये है, उसके बाद भी गिरफ़्तार कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कुछ क्यों नहीं लेते? सडनली आप डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं मार सकते? वो इतनी बेरहमी से रेप करके मार दिया, लेकिन आप जब वो पता है कि ये इंसान पकड़ में आने के बाद भी आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? आप उसको इतनी दर्दनाक मौत दे, उसको इतनी दर्दनाक सज़ा दे कि लोगों की रूह काँप जाए, कि दोबारा कोई इंसान करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन यहाँ मुझे समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। 4 दिन सुनने मिलता है मासूम मासूम बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है कि आखिर ये कब तक होगा। बच्चियाँ घर से बाहर नहीं निकले, अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, अपना कुछ नहीं करे। वो टाइम तो रहा नहीं कि बच्चियाँ घर में रहेगी, और घर में रहने में ज़रूरी नहीं कि इंसान सेफ़ है। इंसान सेफ़ कहीं भी नहीं, बेटी कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कि आप बच्ची फ्री होके कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। माँ को एकदम एनी टाइम खौफ रहेगा, मेरी बच्ची बाहर गई है, अकेले गई है तो कुछ हो मत जाए उसके साथ, कैसे करेंगी वो। मतलब क्या रहा है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा ऐसे, कब ख़त्म होगा, ये कब बंद होगा। इस पर कोई कानून कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्यों कोई एक्शन नहीं लेता है। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये सब सुन सुन के तो दिल और दहल जाता है कि या अल्लाह कब इंसाफ मिलेगा लोगों को। ऐसे मासूम बच्चियाँ क्यों कुर्बान होते जा रही हैं, कि कसूर क्या रहता है बच्चियों का, समझ में नहीं आता है। अल्लाह रहम कर। हम बेटियों से बोलते बेटी घर की इज्जत बचाओ, बेटों से क्यों नहीं कहते हैं कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ मत करो, किसी की इज्जत के साथ। इतनी गंदगी, इतना दरिंदा इंसान कैसे बन सकता है? अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत मखलूक बनाया और वो इंसान इतना खौफनाक, ऐसा हैवानियत की रूह काँप जाए इंसान का सोच करके उसके बारे में। कैसे कोई कर सकता है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? अल्लाह पाक, कब ये ख़त्म होगा सिलसिला? कब सब कुछ अच्छा होगा? कब देश आज़ाद कब का हो चुका, और हम बेटियां, हमारी बच्चियां अभी भी आज़ाद नहीं हुई हैं, इस चीज़ से निकल नहीं पा रही हैं। कब हम सुकून का सांस लेंगे? कब फ्री हो के हम मतलब निकल पाएंगे घर से बेधड़क, बेखौफ? समझ में नहीं आता है कि कब तक ये सब चलेगा, कब ख़त्म होगा। अल्लाह पाक रहम कर, मालिक रहम कर दो, अब बस कर दो। बहुत तकलीफ़ होती है सब सुन सुन के, और ना जाने कितनी सारी बच्चियां ऐसे ही। तो बस कर दो, अल्लाह पाक रहम करो। उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सब रूह काँप जाती है सोच के कि जिसके घर की बच्चियों के साथ ऐसा होता होगा, उसके माँ बाप को कैसे चैन पड़ेगा, कैसे सब्र आएगा। अल्लाह पाक बस सब्र दे अल्लाह पाक। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ सख्त कुछ तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए जैसे सऊदी अरब में, कि अगर कोई ऐसा गलत करता है तो तुरंत फ़ौरन उस टाइम सज़ा मिल जाती है। लेकिन यहाँ का कानून क्यों इतना अंधा है, जो देख करके भी इग्नोर कर रहा है सब चीज़ों को। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या बोलूँ मैं यहाँ की सरकार के बारे में। इंडिया की सरकार को समझ में नहीं आता है। किसी को बोलो, लोग इतने भक्त हैं कि कुछ बोलो तो इतना बुरा लग जाता है कि बोलो ही मत, यहाँ की सरकार को ऐसा बोलते हैं।
एकदम उन लोग को बहुत तकलीफ़ होती है कि नहीं सरकार चावल दे रहा है ना, पैसा दे रहा है 1000 रुपया महीना, तो बस हो गया, उससे हमारी ज़िंदगी कट रही है। पर जो ज़रूरी जो चीज़ें जिसको रोकनी चाहिए, जिसको लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिसके लिए मतलब करना चाहिए, ये इतना तेज़ी से ये सब चीज़ फैल रहा है, ये तो एक सामने आया, ना जाने हर रोज़ कितनी बच्चों के साथ ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा सुनने मिला है, ये अभी कोलकाता का जो आया केस यही एक है, ऐसी कई सारे केसेस हैं जो कई सारी चीज़ें तो दब भी जाती है, पता ही नहीं चलता, हर छोटे छोटे गाँव में शहर में होती है बहुत ज़्यादा। अभी जमशेदपुर का एक बच्ची, छोटी सी बच्ची 3 साल की, स्कूल जा रही थी वैन में, तो वैन वाले ने उसके साथ ऐसा किया। सोचो तो बच्चियों को माँ स्कूल ना भेजे, पढ़ने ना भेजे, जॉब ना करे, बच्चियाँ कैसे कितना बच्चों के साथ रह सकते 24 घंटा। बच्चे तो बाहर निकलेंगी ना, बच्चियाँ तो जाएगी ही, करेंगी ही। तो ये सब दिखता नहीं है कानून के यहाँ को, कानून क्यों इतना अंधा बन गया है, सब कुछ देखते हुए अंधा बहरा इंसान। मुझे तो वैसा लगता है ना कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हमें वैसा तैयार होना पड़ेगा ना कि हमारे साथ हमारी बेटियों को इतना तैयार करना पड़ेगा ना कि उसके साथ कुछ हो तो वो अपनी लड़ाई अपने बचाव के लिए खुद वो कुछ करे। ये अंधी है सरकार, कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हमें अपने आप को थोड़ा होशियार बनना। हम ये सोच लेते हैं कि हम बेखौफ हो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम जा सकते, निकल सकते हैं थोड़ा, लेकिन हमें अपना ध्यान ना खुद ही देना पड़ेगा, हमें खुद ही अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हम बच्चियों को, बेटियों को, कि हम कुछ करें अपना सेफ्टी के लिए, हम कुछ ऐसा हो सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हम सबको, तभी जा कर के हम सेफ रहेंगे। हम सोचेंगे ना इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। इतनी दर्दनाक मौत कौन देता है यार। मौत को तो ऐसे भी नॉर्मल इंसान अगर कोई मरता है ना तो उसको देख के तकलीफ़ इतनी होती, इतना दर्द होता है, दिल दुखता है कि वो इंसान चल गया दुनिया से। कोई इतना गंदा एकदम दरिंदा जैसा मार करके, उसका रेप करके ऐसा कोई करता है तो सोचो। क्या बोलूँ मैं एकदम लगता है ना कि एकदम अल्फाज समझ में नहीं आता है कि अल्लाह रहम कर दो मालिक, अब रहम कर दो, बहुत हो गया ये सब। चलो हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनके घर वालों को, फैमिली वालों को सब्र दे और कुछ ऐसा हो, बस दुआ कर सकते हैं। इतने मजबूर हैं, इतने बेबस है ना कि हमें लगता है कि हमारे बस में होता तो हम कुछ कर सकते, दिखा देते करके, लेकिन हमारे बस में नहीं है। बस हम अफसोस कर सकते, सुनते हैं तो रो देते हैं, दिल फट जाता है, याद आता है, तकलीफ़ होती है, बस फिर भी हम भी भूल के अपने आप में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। 4 दिन लोग बातें करते हैं, फिर लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सब भूल जाते, जाने वाला चल गया इतनी बेरहमी से। और ये बहुत बेरहम दुनिया है, किसी की भी नहीं है ये दुनिया, ऐसे ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली, अपनी बच्चियों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा। सबको दुआ में याद रखने का है हम लोग को, बस दुआ करना है अल्लाह पाक से, कुछ ऐसा हो, अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे मालिक कि ये सब जो हो रहा है ना सब ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, हमारी बच्चों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। बस दुआ है, दिल से दुआ कर सकते हैं बस। अल्लाह हम इतना बेबस मत कर मालिक, हम बेबस है, तू तो बेबस नहीं है ना, तू सब देख रहा है ना, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी जाती हो रही, इतनी बच्चों के साथ, तू बेबस नहीं है ना मेरे अल्लाह, देख रहा है, सब देख रहा है, सबके दिलों की हाल जान रहा है। अल्लाह कुछ ऐसा कर, बच्चों की हिफाजत फरमा अल्लाह। आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या होगी, कैसा होगा आगे, और क्या क्या होगा, ये सब सोच के ना बहुत खौफ होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।